यूक्रेन में महसूर 2000 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फ्लाइट ऑपरेशन तैयार। दर्जनों शहरियों को पोलैंड मुंतकिल कर दिया गया। पीआईए की परवाजें कल रवाना होंगी। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर का कहना है कि यूक्रेन में 3000 तलबा मौजूद थे, सिर्फ 5 या 600 रह गए हैं। फ्लाइट्स बंद हैं, पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं, बैंकिंग सिस्टम बैठ चुका है। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों के इनखला का अमल जारी है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में घुमसान की लड़ाई, शहर गोलों और गोलियों की आवाज से गूंज रहा है। यूक्रेनी फौज का अब तक 3500 रूसी फौजी हलाक करने का दावा। जाबाजों का हौसला बढ़ाने यूक्रेन के सदर सड़कों पर निकल आए। वीडियो पैगाम में कहा कि यही हूँ, हम हथियार नहीं डालेंगे, अपनी रियासत का दिफा करेंगे। बाहिफाजत इनखला की अमरीकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब का इम्कान है। मुमकिन खिताब आलमी सतह पर महंगाई के पाकिस्तान पर असरात से मुतालिक होगा। सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म फौरी इस्तीफा दें तो एहतजाज और अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही तो इमरान खान एतमाद नहीं जीत सकेगा। हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। कल मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। ये तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। होम ग्राउंड पर पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ का चैलेंज। घोटकी से सिंध हुकूक मार्च का आगाज। शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा, काफिला 6 मार्च को इमरान खान का पैगाम लेकर कराची पहुंचेगा। सिंध के लोग अब तब्दीली चाहते हैं। अवाम इस बात के ख्वाह हैं कि सिंध में तहरीक इंसाफ को मौका मिले। सियासी जोड़ तोड़ तेज। लाहौर में सदर नून लीग शहबाज शरीफ और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर रहे हैं, वक्त पर पेश करेंगे। 22 करोड़ आवाम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अख्तर मेंगल बोले, किसी हद तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका, अमली जामा पहनाया जाएगा। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया। पार्लिमानी रिवायात को पामाल नहीं होने देंगे। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। चौधरी परवेज इलाही की सादिक संजरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट ने कहा, चौधरी शुजात की हालात पर गहरी नजर है, उम्मीद है कोई रास्ता निकालेंगे। जहांगीर तरीन एयर एम्बुलेंस के जरिए बरतानिया चले गए। 1 हफ्ता लाहौर के निजी कैंसर अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। जहांगीर तरीन को मैदे का अल्सर हो चुका है। वो पहले भी बरतानिया में कैंसर का इलाज करा चुके। शहबाज शरीफ का जहांगीर तरीन की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कराची में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कातिल का मुलजिम अशरफ बरोही हब से गिरफ्तार। अशरफ ने ही अतहर मतीन पर गोली चलाई थी। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी। वजीर इत्तलात सईद गनी का ट्वीट, कहा सिंध केस में पुलिस की काविशें लायके तहसीन हैं। और PSL 7 का फातेह कौन? कलंदर्स डालेंगे धमाल या सुल्तान ट्रॉफी का दिफा करने में कामयाब होंगे? फैसले की घड़ी करीब आ गई। फाइनल कल होगा। कलंदर्स को राशिद खान की खिदमात हासिल नहीं होंगी, राशिद खान ने ट्वीट में आगाह कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।